हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर वो कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए है, लेकिन वो लोग भी देख सकते हैं जो लोग कांटेक्ट में तो हैं, बट आपके पर्सन अगर आपसे खुल के बात नहीं कर रहे और आपको लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहे हैं या आपसे खुल क्या पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 10 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 10 कार्ड्स। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डैमेज, यस, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आपके पर्सन क्या कह रहे हैं, आप लोग ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट में हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो वो थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश करें। डिटैच किस चीज़ से, जो पुरानी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई, जो भी लड़ाई झगड़े हुए, जो भी जिस तरीके से चीज़ें हुई, उसमें आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा नुकसान हुआ है, मेरा भी नुकसान हुआ है। तुम ही हर्ट नहीं हुए हो, मैं भी हर्ट हुआ हूँ या हुई हूँ। ठीक है, छाती पे ध्यान नहीं देना, हम जेंडर नहीं देखते, हम एनर्जी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो भी हर्ट हुए हैं और इस चीज़ से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है कि जो दर्द, जो तकलीफ उन्हें मिली है इस रिश्ते से, ये उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहना चाहते हैं कि सिर्फ तुम ही हर्टे हुए हो, मैं भी हर्ट हुआ हूँ या हुई हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। यस, आपके पर्सन अभी कहना चाहते हैं कि अभी इनको थोड़ा और समय चाहिए सोचने के लिए। जो लोग भी यूनियन में हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपके पर्सन, जहाँ आप लोग वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें या क्लैरिटी दें, किसी भी चीज़ के मामले में हो सकती है, तो वहाँ पे आपके पर्सन अभी थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है। इनको हालांकि कभी कभी इनको लगता भी है कि अपनी ज़िंदगी में खुद ही कलेश ले लेते हैं, खुद ही अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ले आते हैं। तो अभी ना इनको थोड़ा सा सोचने के लिए समय चाहिए, इनको क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप के मामले में। तो वहाँ पे ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जहाँ आपके पर्सन का आप वेट कर रहे हो कि वो कोई क्लैरिटी आपको दें। ठीक है, कि एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, प्रपोजल देंगे नहीं देंगे, कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे कि नहीं लेंगे। तो उस चीज़ में वो थोड़ा सा स्पेस आपसे मांग रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, डिसएग्रीमेंट्स, ओके, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। ओके, आप लोगों का जब भी रिलेशनशिप था या अब जब भी आपकी लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, आप लोग दूर हुए हो, एक भयंकर वाला आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिससे, जो कि शायद आपके एंड से भी कुछ ख़राब हो सकता है। आपने बहुत हार्श बोल दिया है या कुछ ऐसा बिहेव किया है जो आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। हो सकता है आप कई बार उनके साथ कुछ ऐसा बिहेव करते थे जहाँ पे जिन चीज़ों पे आप डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के आपकी राय अलग हो सकती है, आपके पर्सन की राय अलग हो सकती है, ओपिनियन उनकी अलग हो सकती है। तो उसमें क्या है, वो ये कह रहे हैं कि काश तुम ये समझ पाते कि मुझे कैसा फील होता है। ठीक है, कि मुझे कैसा फील होता है या कैसा फील होता था। ठीक है, ये चीज़ वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी डिसएग्रीमेंट्स थे, हो सकता है आप उसमें कुछ इस तरह से उनसे बात करते थे जो कि उनको बहुत ज़्यादा अंदर चुभता था और जो उन्हें लगता है कि तुमने कभी समझा ही नहीं कि मुझे फील कैसा होता था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सीक्रेट्स, ओके, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। आपके पर्सन अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ आपको नहीं बताया। हो सकता है उन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग आपको नहीं बताई या कुछ ऐसी चीज़ थी जो शायद उन्होंने नहीं बताई, और इन्हीं सब चीज़ों को सबोटास का कार्ड दोबारा से आया है। आपके पर्सन इस चीज़ को मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये तो है, उन्हें आपकी बात अच्छी नहीं लग रही, आपने उनको हर्ट किया है, ये भी सब चीज़ें हैं, वो भी हर्ट है।
लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना जानते हैं कि उनकी तरफ से गलती ज़्यादा हुई, ठीक है। कि एक तो सबसे पहली चीज़ कि उनको क्लैरिटी नहीं है, इवन अभी भी उनको स्पेस चाहिए सोचने के लिए। दूसरी चीज़, उन्होंने अपनी चीज़ों को अपने कुछ सीक्रेट्स हैं जिनको हाइड करके रखे। आप कुछ ऐसा, अगर आपका नया रिलेशनशिप है तो हो सकता है आपके पर्सन ने अभी बहुत कुछ बताया ही नहीं, आप उनकी पूरी सच्चाई ही नहीं जानते कि वो किस तरीके के हैं, क्या है उनकी ज़िंदगी में। हो सकता है उनका ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या हो सकता है उनके पास और कोई कमिटमेंट किसी और को दे रखा हो, या कोई और रीज़न हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग ही आपको कभी नहीं बताई, ठीक है। तो काफ़ी कुछ सब लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ सीक्रेट्स हैं जो अभी भी आप अपने पर्सन के बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो उन्होंने आपके सामने रिवील किए ही नहीं, ठीक है। और ये मानते हैं कि ये खुद ही इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में कलेश लेकर आते हैं। ये इनका बिहेवियर हो सकता है कि ये सीक्रेटिव नेचर के हो सकते हैं। हो सकता है अगर आपके पर्सन स्कॉर्पियो हैं तो ये बहुत चांसेस हैं कि वो सीक्रेटिव होंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ प्लान किया था, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, उनके हिसाब से जो चीज़ें थी वैसे नहीं, उन्होंने कुछ और सोचा था कि ये रिजल्ट आएगा, बट एक्चुअली कुछ डिफरेंट रिजल्ट आया, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड, उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा भी हो सकता है। जो उन्होंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं हुई, ठीक है। उन्हें हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगा कि वो आपसे एक दूरी बनाएंगे तो आप उनके पीछे भागोगे, पर नहीं भागे, या जो भी मैंने एक एग्जांपल दिया, तो कुछ भी उनके हिसाब से नहीं हुआ प्लानिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उनसे कुछ गलतियां हुई हैं और उन्हें लगता है कि शायद काश वो ठीक कर पाते उन गलतियों को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ईगो, यस, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं। अगेन सबोटास की एनर्जी, इट्स टू आपके पर्सन मानते तो हैं। 90% इनके दिमाग में यही है कि गलतियां इन्हीं के एंड से हुई हैं, और इनको पता है कि इनकी ही मूर्खता की वजह से अपनी ज़िंदगी में कलेश ले आते हैं। इनकी वजह से ही ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ, ये प्रॉब्लम आया, और ये मानते हैं कि हो सकता है इनके अंदर ईगो है। ये क्या करते हैं, ये डिसीजन सही से नहीं बना पाते हैं, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सीक्रेट्स रखते हैं, अपनी फीलिंग अपनी इमोशंस को सही से बताते नहीं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है ना। अपनी स्ट्रैटेजी क्या है इनकी, अपने प्लान्स के बारे में नहीं बताते हैं। तो ये इनका एक हाइडिंग सीक्रेटिव बिहेवियर हो सकता है। एक तो इनका सीक्रेटिव नेचर है, ईगोइस्टिक नेचर है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है। इनको कभी क्लैरिटी नहीं होती किसी चीज़ की। हो सकता है इनके चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं, या कुछ लोगों के बाई बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनका ऐसा बिहेवियर होता है। तो हो सकता है वो चीज़ें हैं आपके पर्सन में, और ये जानते हैं कि इनके इन्हीं चीज़ों की वजह से इनके और भी लोगों के साथ में इनके संबंध नहीं चलते हैं, या और चीज़ें ख़राब होती हैं इनकी ज़िंदगी में हमेशा। तो ये मानते हैं उस चीज़ को, और इसका कारण भी ये 90% खुद को ही मानते हैं कि इन्होंने अपनी ईगो, अपने अहंकार को इस रिलेशनशिप में आने दिया, बीच में आने दिया, इसलिए इनका रिलेशनशिप ख़राब हुआ। कई बार क्या होता है, लोग प्यार करते हैं बट उन प्यार को जाहिर नहीं करते। उनको लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो कमज़ोर दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो वो नहीं अपनी ट्रू फीलिंग ही नहीं बताते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। यस, आपके पर्सन थोड़े से इनडिसाइसिव होते हैं चीज़ों को लेकर के, इनको क्लैरिटी नहीं होती है। जब इनसे ज़्यादा क्लैरिटी मांगी जाती है तो ये भाग लेते हैं, कट लेते हैं, वो वाली इनकी एनर्जी। और ये मान रहे हैं कि इन्होंने खुद को तब बचा लिया या कट लिए ये जब इन्हें लगा कि चीज़ें थोड़ी सी टफ हो रही हैं इनके लिए, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के भागे। रिलेशनशिप जब तक आपके साथ चल रहा था, ऐसे ही रैंडमली चल रहा था, तब तक ये ठीक थे। जब आपने इनसे कमिटमेंट के बारे में बात करी, जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की बात करी, जब आप इनको मैरिज करने के बारे में बात किया या जिम्मेदारी लेने के बारे में बात किया, तो ये भाग लिए आपसे, ठीक है। आपसे दूरी बना ली इन्होंने, और ये इस चीज़ को कन्फेस करते हैं कि इन्होंने ऐसा किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डर रहे थे क्योंकि ये, और अपने आप को ये जहाँ साबित करना नहीं चाहते थे कि ये डर रहे हैं, तो इन्होंने इसलिए आपसे दूरी बना ली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को लेकर के, व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। ओके, आप लोगों के केस में ना हो सकता है या तो आप फाइनेंशियली आपके पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, या एजुकेशन वाइज हो सकते हैं, जॉब वाइज हो सकते हैं, या फैमिली स्टैंडर्ड आप लोगों का बहुत अलग हो सकता है, कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की नज़र में आप थोड़े से सुपीरियर पोजीशन पे आते हो।
जहाँ पे ये इन्फीरियर पोजीशन में आते हैं, इसलिए इनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स को ये शो नहीं करना चाहते, ये अपनी ईगो की वजह से उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में शो करते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसलिए ये वैल्यूज़ हैं डिफरेंस, इसीलिए इनको शायद कभी लगा होगा कि ये आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आप शायद इनको इंसल्ट करोगे या इनको जज करोगे, तो इस वजह से ये भगले है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, ठीक है। इनको क्या होता है, इनको रिलेशनशिप में ये लगता है कि ये जब भी इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं ना, ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस इनको हो जाता है कि ये ऐसे लगता है कि जैसे ये ड्रेन हो रहे हैं, पूरे खाली हुए जा रहे हैं, मतलब दिमाग ख़राब हुआ जा रहा है, जैसे इस टाइप का इनको फील होना शुरू हो जाता है। और इनको ये भी लगता है कि शायद इन्होंने जो अपना जो एफर्ट इस रिलेशनशिप में किए भी हैं, उनको भी इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपने कभी इनको अप्रिशिएट ही नहीं किया उन चीज़ों को, तो इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आप इनकी केयर करते ही नहीं हो, ठीक है। ये दुख इनको भी है कि इन्होंने जो कुछ भी आपको किया है उन चीज़ों को आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप इनकी केयर नहीं करते हो, इनको ऐसा फील होता है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, ठीक है ना, एंड सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। ओके, आपके पर्सन देखो परेशान तो हैं, अभी भी हैं, ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीज़ें इनको हर्ट की हैं पास्ट में उनसे बाहर निकलने की कोशिश ये कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी डैमेज हुआ इनकी वजह से हुआ, तो इनको थोड़ा सा गिल्टी फील भी आ रहा है, इनको थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, आपसे भी इनको थोड़े से डिसअपॉइंटेड है, इनको लगता है कि आपने इनको कभी समझा नहीं, जो भी इन्होंने किए एफर्ट आपके लिए इस रिलेशनशिप में उनको आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप इनको केयर नहीं करते हो। रीज़न क्योंकि आप एक सुपीरियर पोजीशन में हो, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में सुपीरियर पोजीशन पे हो, जहाँ इनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये जितना करते हैं, अगर आप ज़्यादा इनको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इनको लगता है कि शायद ये कुछ भी कर लेंगे, आप कभी इनसे संतुष्ट होगे नहीं, ये आपके लिए कभी भी सफिशियंट नहीं होंगे। तो इनके अंदर को जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था ना, उसने आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया, और ये अभी भी है इनके अंदर, ठीक है। इसीलिए शायद और ईगो है इनके अंदर, तो ये अपनी एक्चुअल फीलिंग कभी कह नहीं पाते, क्लियर कम्युनिकेशन कभी आप लोगों के बीच में हुआ नहीं, ठीक है। अपनी एक्चुअल फीलिंग इन्होंने की नहीं होगी, और आपने इस तरह से लगा होगा कि आप ये आपको चीट कर रहे हैं, क्योंकि ईगो है तो अपना एक्चुअल फीलिंग दिखा नहीं रहे हैं, तो ये अपने आप को ऐसे दिखाएंगे जैसे हाँ ये इंटरेस्टेड नहीं है आप में, जब एक्चुअली ये आप में इंटरेस्टेड थे, आपसे मैरिज करना चाहते थे, बट या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेना चाहते हैं, पर ये कैपेबल नहीं है उस चीज़ को लेने के लिए, डर रहे थे, और दिखाया इन्होंने ऐसे कि जैसे ये आपको नहीं चाहते हैं उस तरीके से, तो उसमें हो सकता है गुस्से में आपने फ्रस्ट्रेशन में इनको ऊट पटांग बोला हो, तो इनको हर्ट हुआ। फिर इन्होंने जो थोड़ा बहुत जो भी किया आपके लिए, वो इनको ये लगता है शायद आपने उसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया, वो इनको ख़राब लग रहा है कि आपने कभी भी इनको अप्रिशिएट नहीं किया, तो इनको उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। इनको ये लगा कि शायद ये कितना भी आपके लिए कर लेंगे, आप कभी भी इनसे सेटिस्फाइड नहीं होगे, संतुष्ट नहीं होगे, ये कभी भी आपके लिए पूरी तरीके से क्या कहना चाहिए, कितना भी कर लें पर आपकी नज़र में ये अधूरे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये होती है, जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। कोई भी इंसान कभी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ लूप होल होते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ वो मतलब हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, और हमें किसी भी इंसान से ना तो परफेक्शन की उम्मीद करनी चाहिए, और अगर हमारे अंदर कुछ भी इम्परफेक्शन है तो उसको ऑनेस्टली हम कह सकते हैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा, उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग एबिलिटीज़ दी हैं, और उसी तरीके से कुछ कुछ डिसेबिलिटीज़ भी सबके अंदर डाल के दी है, ठीक है, ताकि आपके अंदर अहम ना हो, ठीक है। डिसेबिलिटीज़ आपके अंदर इसलिए डाल के दी हैं क्योंकि अगर हर इंसान हर चीज़ में कैपेबल हो जाएगा ना, तो फिर वो घमंडी अहंकारी हो जाएगा, राक्षस बन जाएगा। उनके पास सारी शक्तियाँ होती थी ना, तो कुछ कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में इनसफिशिएंट देके इसलिए भेजा है आपको, ताकि आप उसको ठीक करो, और आपकी आधी एनर्जी जो है इन चीज़ों में ख़त्म हो जाए। जितनी जल्दी हील हो जाओगे उतनी जल्दी आप डिवाइन को प्राप्त हो जाओगे, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसलिए दिया हुआ है उन्होंने, अहंकार भी नहीं आता उस चीज़ से, ठीक है। दूसरी चीज़, आप बिजी रहते हो उनको ठीक करने में, जैसे होता है ना बच्चों को सिखाने के लिए होता है ना कुछ उनको दे दिया, तोड़ने दो फोड़ने दो, बिजी रहेंगे तो एटलीस्ट ख़राब काम नहीं करेंगे। डिवाइन की भी यही मर्जी है कि उन्होंने कुछ ना कुछ आपके अंदर डाल के भेजा है, ताकि वहाँ पर आप लगे रहो उसको ठीक करने में। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो अभी भी खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं,
वो जिससे वो हर्ट हुए हैं, आपने उनको जो बोला है उससे वो हर्ट हुए। दूसरी चीज़, उनके अपने अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो उनको प्रॉब्लम में डालता है, जिसकी वजह से वो खुद ही गिल्ट में आते हैं, रिग्रेट में आते हैं। तो उन सब चीज़ों से वो हील करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।